मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश आडे, सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। ठीक पढ़ा दोस्तों आपने आज थंबनेल में। आज बात करूंगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में, एक ऐसे शख्स जो हमारे पूरे इंडिया के, एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। दोस्तों उनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1982 में लखनऊ में। 2.5 साल की एज में उनके पिताजी गुजर गए। फैमिली के कुछ सर्कमस्टांसेस के वजह से उनकी माता उनके साथ नहीं रह पाई और उस समय वो अपना ज़्यादा समय दादाजी और चाचा जी के साथ बिताते। बहुत सारे स्कूलों को बदलने के बाद वे पहुंचे दिल्ली। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थे। अपना ज़्यादा समय वो स्पोर्ट्स में, खेल कूद में बिताते। लाइफ में बहुत सारी परेशानी रहने की वजह से स्पोर्ट्स से, खेलने से वो अपने लाइफ में बाउंस बैक फील करते। बचपन से ही उन्होंने काम किया है दोस्तों, डिक्शनरीज बेची हैं और 16-17 साल की एज से उन्होंने ट्यूशन क्लासेस भी ली थी। उसके बाद MIT स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद MBA कंप्लीट किया और सारा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद एक दिन उन्होंने सोचा, ना तो माता पिता है, ना तो भाई बहन है, ना तो दोस्त यार है, तो क्यों ना मैं मेरी बची हुई पूरी जिंदगी भगवान की समाज सेवा में लगा दूं। ये सोच के वे चले गए आश्रम जाने के बाद वो आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को जीते, भिक्षा मांगते, ज़मीन पे सोते, दिन भर काम करते, सुबह उठ के मेडिटेशन करते। एक दिन वे परेशानी में थे और उनके गुरुजी ने उनके हाथ में एक किताब थमाई और कहा, बेटा यदि तू इस किताब को पढ़ लेता है तो तेरे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। और वो किताब का नाम है दोस्तों भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। बहुत सारी लाइफ की बातें दोस्तों वो उन्होंने सीखी और समझी। उनके गुरुजी ने कहा, यदि बेटा तू तेरी लाइफ में बड़ी समाज सेवा करना चाहता है तो तुझे यह आश्रम छोड़ के जाना पड़ेगा। और उसी दिन उन्होंने डिसीजन लिया बिजनेसमैन बनने का। वो कॉर्पोरेट्स के पास जाते, कंपनीज के पास जाते अपना पोर्टफोलियो लेके कि मेरी कंपनी ऐसी है, इतने सारे एम्प्लॉयज है, जबकि ऐसा कुछ नहीं रहता दोस्तों। शुरुआत उन्होंने अकेले से ही की थी। उसके बाद खुद का ऑफिस स्टार्ट किया। वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज इंटरव्यू के लिए आते, लेकिन उस ऑफिस का माहौल लेके वापस चले जाते, क्योंकि वहाँ पे ना तो AC रहता ना तो कुछ। और अपने एम्प्लॉयज को परेशानियां ना होनी चाहिए, इसलिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा उनकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने, क्योंकि वो ऑफिस बहुत छोटा रहता, उसका कोई स्पेशल वॉशरूम नहीं रहता था, तो वो कॉमन वॉशरूम रहता था। वहाँ पे पानी सही तरीके से आना चाहिए और वहाँ पे क्लीननेस रहना चाहिए। इसके लिए दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप बिलीव नहीं करेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद होके वॉशरूम साफ करते, टैंक में जाके पानी डालते, क्योंकि मेरे कोई भी एम्प्लॉय को डिसअपॉइंटमेंट या फिर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सभी मुश्किलों का सामना दोस्तों उन्होंने किया था। इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं जिनका सामना उन्होंने किया था। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में जितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग बने हैं, सभी लोगों ने बहुत सारी परेशानी और कठिनाइयों का सामना करके ही दोस्तों वो बने हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ा, वहां से उनके बिजनेस में J कर्व आया, कंपनी बड़ी होती गई, कंपनी के एम्प्लॉयज बढ़ गए। 100 एम्प्लॉयज उनके कंपनी में थे, लेकिन एक समय ऐसा आया था दोस्तों, 100 एम्प्लॉय से सीधा वो 20 एम्प्लॉय पे आ गए थे। एक समय ऐसा भी आया था कि एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक का पैसा उनके पास नहीं था, तो उन्होंने अपना घर बेच के दोस्तों अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया था। दोस्तों घर बेच के सैलरी देना ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस समय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने वो निर्णय लिया था। जब उनके कंपनी में 20 एम्प्लॉय थे, क्योंकि वो थोड़े मशहूर हो गए थे, उनको एक कंपनी ने एक ऑफर दिया था कि आप हमारे कंपनी के लिए काम करो, मैं आपको 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी दूंगा। दोस्तों उनके मन में एक सवाल आया, 15 लाख रुपए महीने का सैलरी, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी, लग्जरियस लाइफ, एक ड्राइवर और बढ़िया ऑफिस में जाना है, आना है और बढ़िया अपने फैमिली के साथ मैं जी सकता हूँ। लेकिन उनके मन में एक सवाल और भी आया था दोस्तों, और वो ये था, अगर मैं इस कंपनी के साथ काम करता हूँ, इस कंपनी के जॉब को अगर एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं कभी बड़ी समाज सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं एक सीमित लेवल तक ही काम कर पाऊंगा। तो दोस्तों उन्होंने उस निर्णय को डिनाई किया, उस जॉब को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने 2013 में अपना YouTube चैनल स्टार्ट करके अपने करियर में बहुत ज़्यादा दोस्तों आगे गए। शुरुआत में उनके व्यूज़ नहीं आते थे, चैनल ग्रो नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो 16 मिलियन से ज़्यादा उनके आज सब्सक्राइबर और फॉलोअर यूट्यूब चैनल पे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा उनके आज फॉलोअर हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जिसपे आज उनके लाखों फॉलोअर्स नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए। द गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड उन्हें मिला, द बेस्ट CEO कोच का अवार्ड उन्हें मिला,
दोस्तों रिसेंटली 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, उसी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में उन्होंने 5 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दोस्तों नए बनाए। दोस्तों उन्होंने अपने करियर में 1500 से ज़्यादा इंटरनेशनल और नेशनल कंपनियों को ट्रेनिंग्स दी है, 100 से ज़्यादा अवार्ड उनको लाइफ में मिल चुके हैं। और दोस्तों उन्होंने लाइफ में अचीवमेंट जितने भी लिए हैं उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको आने वाले 20 सेकंड में दोस्तों दिखाता हूँ। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? तो दोस्तों देखा आपने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ये साबित करके दिखाया कि मंजिलें उन्हीं को ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी में अगर हमको आगे जाना है तो जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है उसका सामना करते ही दोस्तों हमको आगे जाना होता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, और लाइक जरूर करना इस वीडियो को, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।